एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम रानो था। रानो चिड़िया हर समय दुखी रहा करती थी क्योंकि माही चील ने उसके छोटे से बेटे को मार दिया था। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को याद करते करते सो जाती है। तभी वो अपने सपने में अपने बेटे कुकू को देखती है। कुकू मेरी जान, ये क्या है और तुम कहाँ से लेकर आए हो? मम्मा, यह आइसक्रीम बनाने वाली मशीन है और यह मुझे नदी के किनारे मिली है। कुकू, लेकिन यह तो हमारे किसी काम की नहीं है। भला यह हमारे किस काम आएगी? मम्मा, ये कोई मामूली आइसक्रीम मशीन नहीं है, बल्कि ये एक जादुई मशीन है जिससे आइसक्रीम के बारे में जो भी बोलोगे वो आइसक्रीम खुद ब खुद बनकर आ जाएगी। कुक्कू मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी रानो चिड़िया जाग जाती है और अपने सपने के बारे में सोचने लगती है। यह तो बस एक सपना है। आज मुझे कुकू की याद आ रही थी, लगता है इसलिए वो मेरे सपने में आ गया। और मेरे बेटे को आइसक्रीम कितनी पसंद थी। फिर रानो चिड़िया सुबह सुबह ही नदी के किनारे पानी पीने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया नदी के किनारे बैठी पानी पी रही थी कि तभी उसकी नज़र एक मशीन पर पड़ी है जो तैरती हुई उसकी तरफ आ रही थी। फिर रानो चिड़िया वो मशीन नदी से बाहर निकाल लेती है। यह मशीन तो वही है जो आज सुबह मैंने अपने सपने में देखी थी। क्या यह आइसक्रीम जादू से बन पाएगी? ये जादुई मशीन लगती है। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया उस मशीन से एक आइसक्रीम मांगती है। फिर उस मशीन से एक तेज रोशनी निकलती है और एक आइसक्रीम रानो चिड़िया के सामने पेश हो जाती है। यह मशीन तो सच में जादुई है। ऐसा करती हूँ, इस मशीन को अपने घर ले जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया वो मशीन अपने साथ अपने घर ले जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रानो चिड़िया एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी जब वो एक छोटे से पक्षी को रोता हुआ देखती थी। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस बच्चे के पास जाती है। बेटी, तू इस तरह से क्यों रो रही है? चिड़िया आंटी, मुझे एक आइसक्रीम खानी थी जिसके लिए मैं बहुत मुश्किल से पैसे जमा कर रही थी, लेकिन अब वो पैसे मुझसे कहीं खो गए हैं। तुम इतनी सुंदर बेटी हो, तुम्हें आइसक्रीम खानी है। चलो, मैं तुम्हें आइसक्रीम देती हूँ। तभी रानो चिड़िया अपने घर से एक आइसक्रीम लाकर उस चिड़िया के छोटे से बच्चे को दे देती है। अगले ही दिन रानो चिड़िया जंगल के चौराहे पर अपनी आइसक्रीम की दुकान खोलती है और पक्षियों को मुफ्त में आइसक्रीम खिलाती है। चिड़िया आंटी, जल्दी से मुझे एक आइसक्रीम खिला दो। जग्गू बेटा, कौन सी आइसक्रीम खाओगे? जल्दी बताओ। चिड़िया आंटी, आप मुझे चॉकलेट वाली आइसक्रीम ही खिला दो फिर। चिड़िया जग्गू को चॉकलेट वाली आइसक्रीम देती है। जग्गू जैसे ही चॉकलेट वाली आइसक्रीम खत्म करता है तो उसके सामने एक खिलौना कार आ जाता है, जिसे देख जग्गू बहुत खुश हो जाता है। चलिए आंटी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। रानो चिड़िया अब बहुत खुश थी। इस तरह रानो चिड़िया भी अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगती है। उदयपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति मुखिया के घर काम करता था। एक दिन जब वह काम पर जाने लगा तब टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, अगले महीने अपनी पिंकी पूरे 1 साल की हो जाएगी। मुझे अपनी बिटिया का जन्मदिन मनाना है। तुम ऐसा करना, मुखिया जी से कुछ रुपए उधार ले आना ताकि हम अभी से तैयारी शुरू कर दें। पता है ना, हम लोग कितने गरीब हैं। ये जन्मदिन मनाना हमारे बस की बात नहीं है। बहुत खर्चे हो जाएंगे।
अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर टुनटुनी नाराज हो जाती है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। बिटिया का जन्मदिन मनाने की बात कर रही हूँ और तुम हो कि गरीबी का रोना लगा रखे हो। कोई ज़्यादा खर्च नहीं होगा। बिटिया की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जैसा मन कहे वैसा ही करना। मुखिया जी से पैसे मांगना मत भूलना। बंटी कबूतर हाँ में हाँ सिर हिलाता रहा और वहाँ से चला जाता है। काम खत्म करके वो मुखिया के पास जाता है। उस समय मुखिया अपने मुनीम तोते से बात कर रहा था। बंटी वहाँ जाकर ज़मीन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हरीराम तोते की नज़र बंटी कबूतर पर पड़ती है। वो बंटी कबूतर से कहता है, अरे बंटी, तू अभी तक घर नहीं गया, यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, कुछ रुपए चाहिए। मेरी बेटी का जन्मदिन है। मेरी पत्नी ने मुझसे पैसे लाने को बोला है। चलो यहाँ से चले जाओ। मालिक से पैसे मांग रहे हो? तुझ जैसे मजदूर को मालिक पैसे उधार नहीं देते हैं। अगर तुझे पैसे चाहिए तो कुछ जेवर ला और अपने मकान के कागज ला, तब उधार मिलेगा। निराश बंटी कबूतर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी वहाँ पिंकी चिड़िया अपनी सहेली के साथ खेलकर वापस आ जाती है। मम्मा, आपको पता है, आज बुलबुल का जन्मदिन है। उसने मुझे बुलाया है। माँ, मैं चली जाऊँ? हाँ बेटा, जा, ध्यान रखना अपना। पर माँ, आप मुझे ये बताओ, मेरा जन्मदिन कब है? सब मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? आप मेरा जन्मदिन भी मनाओगी ना? हाँ गुड़िया, मैं तेरे पापा दोनों तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे और अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के बारे में सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक लाना। और मेरी सहेली को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। पिंकी यह कहकर अपने दोस्त बुलबुल के घर चली जाती है।